Good morning, student. Again, I'm here to teach you mathematics. Exercise 3.1, question number 1 we have done. Now come to the question number 2. The coach of cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3900. Later she buys another bat and 3 balls for same kind for rupees 1300. Represent this situation algebraically and graphically. It means geometrically. दोबारा मीनिंग समझिए इसका हिंदी में. अ कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स, 3 बैट और 6 बॉल्स वो खरीद परचेस करता है 3900 में. लेटर शी बाइज, उसके बाद वो परचेस करती है, कोच इज़ लेडी, सो शी बाइज वो परचेस करती है अनदर 1 बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर रुपीज़ 1300. और इसको हमें रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली. इक्वेशंस बनानी है और उसको फिर ग्राफ में शो करना है. देखिए क्या करेंगे इसके लिए. फर्स्टली वी लेट दैट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी रुपीज़ एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी रुपीज़ वाई. एक बैट की कॉस्ट एक्स और बॉल की कॉस्ट वाई लेट कर लेंगे. अब यहाँ देखेंगे एक बैट की कॉस्ट 1x है तो 3 बैट की कॉस्ट 3x हो जाएगी. एक बॉल की कॉस्ट वाई रुपीज़ है तो 6 बॉल की कॉस्ट 6y रुपीज़ हो जाएगी. सो 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900. एंड फॉर सेकेंड इक्वेशन अनदर बैट, अनदर मतलब एक बैट, 1x प्लस 3y इक्वल टू 1300. दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं. एल्जेब्रिकली हमने शो कर दिया है. ग्राफिकली आप अपने आप शो करेंगे जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था. थर्ड क्वेश्चन देखेंगे. द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन वन डे वॉज फाउंड टू बी रुपीज़ 160. आफ्टर 1 month द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स and 2 kg of grapes is rupees 300. So represent this situation algebraically and graphically. Same question is there. दोबारा पढ़ेंगे. कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स. समझ में आ रहा होगा इजीली. 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स की जो कॉस्ट है वो 160 है. आफ्टर 1 month 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स की कॉस्ट 300 है. तो इसको भी रिप्रेजेंट करना है. सो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स बी रुपीज़ एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स बी रुपीज़ वाई. So 2x plus 1y equals to 160, first equation, and 4x plus 2y equals to 300, second equation. सॉल्व वैसे ही करना है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था. एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑल्सो सेम एज एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड. नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन पर आएंगे. ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में हर साल आता रहता है. क्लियर. सो व्हाट इज द क्वेश्चन. On comparing the ratios a1 over a2, b1 over b2, c1 over c2, and without using the graph, बिना ग्राफ यूज़ किए इन रेशियो को देखना है, कंपेयर करना है और फाइंड करना है कि whether the following pairs are consistent और इनकन्सिस्टेंट. इस पेयर को चेक करना है कंसिस्टेंट है या इनकन्सिस्टेंट है. जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कंसिस्टेंट कब होगा, क्या कंडीशन है उसकी, और इनकन्सिस्टेंसी की क्या कंडीशन है. सबसे पहले इन इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे इनकी जनरल फॉर्म से. a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. इनसे कंपेयर करने पर a1 5, b1 माइनस 4, c1 8, a2 7, b2 6 एंड c2 माइनस 9. तो सबसे पहले रेशो फाइंड करेंगे a1 ओवर a2. कितना होगा 5/7. देन वी विल फाइंड b1 ओवर b2 माइनस 4/6. a1 ओवर a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2. दोनों रेशियो इक्वल नहीं आए. ये 5/7 है, ये -4/6, -2/3 आ जाएगा. सॉल्व करके भी शो कर सकते हैं. तो बट दीज रेशियोज आर नॉट इक्वल. इक्वल नहीं आ रहे हैं. इक्वल नहीं आ रहे हैं तो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी यूनिक सॉल्यूशन की, कंसिस्टेंसी की. क्या. सो दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट हो गया है क्योंकि कंडीशन जो है कंसिस्टेंसी की थी हमारे पास. क्लियर. नाउ कम टू द कंसिस्टेंसी चेक. मैं दोबारा एक बार और ये फॉर्मूला एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ आपको. इट शुड बी नोटेड दैट इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 देन वी विल फाइंड c1 अपॉन c2. अगर ये दोनों इक्वल आए तभी हमें c1 अपॉन c2 फाइंड करना है, वरना c1 अपॉन c2 नहीं फाइंड करना है. ठीक है ना. a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तब कंसिस्टेंट हो जाएगा. अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तब c1 अपॉन c2 फाइंड करना है और कंडीशंस चेक करनी है. कंडीशंस मैं बता रहा हूँ आपको. देखिए 1 बाय 1 दोबारा से. इफ़ a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 देन सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन. सिस्टम का सॉल्यूशन यूनिक होगा, एक ही एकमात्र सॉल्यूशन होगा. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन
इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, और यूनिक सॉल्यूशन होगा मतलब एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। इफ a1 upon a2 equals to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2, then system has no solutions, सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और लाइन्स आर पैरेलल, लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, एंड सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, सिस्टम इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, दोनों इक्वल हैं तभी हमें c1 upon c2 फाइंड करना है, और सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि लाइन पैरेलल है, और सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा क्योंकि कोई सॉल्यूशन नहीं है। थर्ड कंडीशन, if a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2, then system has infinitely many solutions, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। जब बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे तो मतलब लाइन, ये सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, और लाइंस कैसी होंगी, कॉन्सिडेंट लाइन होंगी, ओवरलैपिंग लाइंस होंगी। क्लियर। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम इसी पर बेस्ड, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 over a2 b1 over b2 c1 over c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। एक पेयर और ले लिया है मैंने यहाँ पर, इक्वेशंस दे रखी हैं, इनको फिर कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से, a1x b1y c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से a1 4/3 b1 2 एंड c1 -8, a2 2 b2 3 एंड c2 -12। क्लियर। अब a1 अपॉन a2 फाइंड करेंगे, 4/3/2, 3 नीचे आ जाएगा, 4/6 हो जाएगा, 2 4 कैंसिल आउट होकर 2/3 आ जाएगा। b1 और b2 फाइंड करेंगे, 2/3 आ जाएगा। अब a1 अपॉन a2 2/3, b1 अपॉन b2 2/3, दोनों इक्वल आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं तब हमें c1 अपॉन c2 फाइंड करना है। क्या, -8/-12, ये भी बाई चांस इनके इक्वल ही है। here a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, कौन सी कंडीशन वैलिड हो रही है, थर्ड कंडीशन वैलिड हो रही है। दिस इम्प्लाइज दैट सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। आपसे क्वेश्चन में इनकंसिस्टेंट, सॉरी सिस्टम इज कंसिस्टेंट है, आपसे क्वेश्चन में ये भी कहा जा सकता है, ये कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी ना पूछ करके वो पूछ सकते हैं कि चेक वेदर द सिस्टम हैज़ इन्फाइनिटली मेनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशंस और यूनिक सॉल्यूशन, तो आपको वही लिखना है। कंडीशन यही है, इसका बस सिर्फ नेम चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन में नेम चेंज होकर आ जाता है, इन तीनों में से कोई सा भी नाम आ सकता है, इनमें से कोई सा नेम आ सकता है, इनमें से कोई सा नेम आ सकता है। कंडीशंस आपको यही चेक करनी होंगी। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड फोर्थ में कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, वो आपके होमवर्क के लिए हैं, वो आपको होमवर्क में करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।